नमस्कार, मैं डॉक्टर आरपी सोनकर, एसोसिएट प्रोफेसर मनोविज्ञान विभाग, वसंत कन्या महाविद्यालय, काशी हिंदू विश्वविद्यालय। एक बार फिर आप सभी सम्मानित अभिभावकों और प्रिय विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। प्रिय विद्यार्थियों, पिछले जो मॉपअप राउंड पर आधारित मैंने वीडियो बनाया था, पार्ट 2 बनाया था, उस वीडियो के आधार पर या उस वीडियो को सुनने के बाद बहुत सारे विद्यार्थियों ने मॉपअप राउंड से संबंधित कुछ सवाल पूछे हैं, कुछ जानकारियां मांगी हैं। प्रिय विद्यार्थियों, आपके द्वारा पूछे गए बहुत सारे सवालों के आधार पर मैंने मॉपअप राउंड से संबंधित कुछ जानकारियों को इस वीडियो में आपके साथ मैं साझा कर रहा हूं। और मैंने ऐसे 6 सवाल लिया है जो मॉपअप राउंड से संबंधित है। हालांकि मैंने मॉपअप राउंड के फर्स्ट एंड सेकेंड पार्ट में बहुत सारे सवालों से संबंधित जो जानकारी है मैंने आपको दिया है। इस वीडियो में मैं मात्र 6 सवाल लिया हूं जो मॉपअप राउंड से संबंधित है, और इसी के आधार पर मैं तमाम तरह की जानकारी आज के वीडियो में मैं आपको दूंगा। और सबसे पहला जो मॉपअप राउंड से संबंधित जो सवाल किया गया है, इन्होंने नाम तो अपना नहीं लिखा है, लेकिन इनका सवाल है कि सर मॉपअप राउंड में कितनी सीटें खाली हैं, यानी कितनी सीटें बीएचयू यूजी एडमिशन में खाली हैं जिनके लिए मॉपअप राउंड किया जाएगा। प्रिय विद्यार्थियों, बीएचयू यूजी में अलग अलग कोर्सेज में अलग अलग सीटों की संख्या खाली है, ठीक है। किसी में कम है, किसी में ज़्यादा है, लेकिन सारे कोर्सेज में सीटें जो खाली हैं उसके आधार पर मॉपअप राउंड किया जाएगा। मैं अगर उदाहरण के रूप में बीए आर्ट्स और बीए सोशल साइंस के खाली सीटों के बारे में बात करूं, हालांकि इससे संबंधित कोई जो नोटिफिकेशन है या कोई सूचना है वह बीएचयू के ऑफिशियल वेबसाइट पर या बीएचयू के किसी भी साइट पर, बीएचयू के किसी भी जगह पर इसको जारी नहीं किया गया है, घोषित नहीं किया गया है। एक अनुमानतः अगर हम बीए आर्ट्स और बीए सोशल साइंस सभी कॉलेजेस और बीएचयू मेन कैंपस सारे अलग अलग कैटेगरीज को, रेगुलर को प्लस पेड को सब मिला जुला करके अगर देखें तो मुझे ऐसा लगता है कि अभी भी 500 से लेकर के 600 सीटें खाली हो सकती हैं जिनके लिए मॉपअप राउंड कराया जा सकता है। लेकिन खाली सीटों की वास्तविक स्थिति क्या है यह बीएचयू के तरफ से जारी सूचना के आधार पर और भी स्पष्ट हो जाएगा। प्रिय विद्यार्थियों, वहीं अगला सवाल जिसने पूछा है उन्होंने अपना नाम तो नहीं लिखा है, लेकिन इनका सवाल है कि सर मॉपअप राउंड में एडमिशन लेने के बाद यदि हम अपना एडमिशन कैंसिल कराते हैं तो क्या उस सीट पर दूसरे बच्चे का एडमिशन होगा। देखिए, मॉपअप राउंड एडमिशन की अंतिम प्रक्रिया है, अंतिम चरण है। तो मॉपअप राउंड में यदि आप एडमिशन लेते हैं और फिर मॉपअप राउंड बंद हो जाता है तो वहाँ पर एडमिशन लेने के बाद यदि आप अपना एडमिशन कैंसिल कराएंगे तो वहाँ पर फिर दूसरे बच्चे का एडमिशन नहीं होगा, यानी मॉपअप राउंड के बाद कोई भी राउंड नहीं चलना है, एडमिशन की प्रक्रिया बंद हो जाएगी। तो एडमिशन बंद होने, मॉपअप राउंड में कैंसिल कराने का मतलब क्या है कि एडमिशन की प्रक्रिया बंद होने के बाद यदि आप अपना एडमिशन कैंसिल कराते हैं तो उस कंडीशन में आपकी छोड़ी गई सीट पर किसी दूसरे बच्चे का एडमिशन नहीं होगा और संबंधित कॉलेज में वह सीट खाली रहेगी, यानी सिर्फ उतने ही बच्चे रहेंगे उस कोर्स में, उस सब्जेक्ट में, उसमें किसी नए बच्चे का एडमिशन नहीं किया जाएगा। वहीं अगला सवाल है जो चित्रा सिंह के तरफ से आया है, पूछना चाहती हैं कि सर मॉपअप में प्रेफरेंस हम लोगों को फिर से भरना पड़ेगा। चित्रा जी, मैं आपको बता दूं कि मॉपअप राउंड में आपको पुनः रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, 1000 रुपये देना पड़ेगा और साथ ही साथ आपको फिर से प्रेफरेंसेस भरने पड़ेंगे, यानी पुनः 1000 रुपये के साथ मॉपअप राउंड में आपको रजिस्ट्रेशन भी करना पड़ेगा, प्रेफरेंसेस भी भरना पड़ेगा, जिसके आधार पर ही आपको मॉपअप राउंड में इंडेक्स एंड प्रेफरेंसेस के आधार पर एडमिशन लेने का मौका बची हुई सीट के लिए मिलेगा। वहीं जयंत चौबे जी का सवाल है कि सर कोई भी कैंडिडेट चाहे जितना चाहे या जो भी सब्जेक्ट चाहे वो प्रेफरेंसेस में भर सकता है। बिल्कुल भर सकता है,
यदि आप मॉपअप राउंड में 1000 रुपये के साथ रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं या करते हैं तो यह आपके इच्छा के ऊपर डिपेंड करता है कि आप चाहे जो भी सब्जेक्ट ऑनर्स में भर सकते हैं, जितना भी चाहें, जो उपलब्ध प्रेफरेंसेस हैं आप उसको भर सकते हैं। ठीक है, आपका एडमिशन आपके द्वारा भरे गए प्रेफरेंसेस के आधार पर, आपके स्कोर के आधार पर किया जाएगा, आपके इंडेक्स के आधार पर किया जाएगा। यदि बचे हुए सीट पर भरे गए प्रेफरेंस के कट ऑफ में यदि आप आते हैं तो निश्चित रूप से आपको एडमिशन मिलेगा, और यदि आप अंतिम सीट तक उस कट ऑफ में नहीं आते हैं तो आपका एडमिशन मॉपअप राउंड में भी नहीं किया जाएगा। वहीं अगला सवाल आपने पूछा है कि सर मॉपअप राउंड के थ्रू एडमिशन पाने वाले बच्चों को भी हॉस्टल मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। देखिए, हॉस्टल मिलने की जो क्राइटेरिया है वह सिर्फ और सिर्फ यह है कि आपका इंडेक्स कितना है, आपकी कैटेगरी क्या है, और आपके घर से काशी हिंदू विश्वविद्यालय या संबंधित कॉलेज की दूरी कितनी है। ये सिर्फ 3 क्राइटेरिया है जिसके आधार पर आपको हॉस्टल मिलेगा या नहीं मिलेगा तय किया जाएगा। यह जरूरी नहीं है कि आपका एडमिशन रेगुलर राउंड में हुआ है कि आपका एडमिशन मॉपअप राउंड में हुआ है, इससे कोई भी लेना देना नहीं है। प्रिय विद्यार्थी, वहीं अगला सवाल लेते हैं जो रोशन यादव जी के तरफ से आया है कि सर हम लोगों को क्या भरे हुए प्रेफरेंसेस में ही एडमिशन मिलेगा? निश्चित रूप से भरे हुए प्रेफरेंसेस में ही एडमिशन मिलेगा, यानी जितने भी प्रेफरेंसेस आपको भरना है इसके लिए आप बिल्कुल स्वतंत्र हैं, आज़ाद हैं। आप अपने इच्छानुसार जितने भी सब्जेक्ट बचे हैं उन सारे सब्जेक्ट्स में प्रेफरेंसेस भर सकते हैं, और जितने भी प्रेफरेंसेस आप भरते हैं, जितने भी सब्जेक्ट ऑनर्स का प्रेफरेंस भरते हैं, जितने कॉलेज का आप प्रेफरेंस भरते हैं, उन्हीं प्रेफरेंसेस के आधार पर बची हुई सीट पर आपके इंडेक्स के आधार पर आपको एडमिशन लेने का मौका काशी हिंदू विश्वविद्यालय के द्वारा प्रदान किया जाएगा। वहीं अगला सवाल है जो सौम्या गुप्ता जी के तरफ से आया है, पूछना चाहती हैं कि सर कितने मिनिमम स्कोर तक मॉपअप राउंड में एडमिशन किया जाएगा? इसी हिसाब से हम लोग अपना रजिस्ट्रेशन करेंगे, क्योंकि 1000 रुपये दे करके रजिस्ट्रेशन कराने के बाद अगर एडमिशन नहीं होगा तो हम लोगों का पैसा नुकसान चला जाएगा। सौम्या जी, यह आपका जो चिंता है बिल्कुल जायज़ है, लेकिन सारे यूजी के कोर्सेज में कितनी सीटें बची हैं और मॉपअप राउंड में हर कोर्सेज में कितने सीटों के लिए जारी किया जाएगा, मॉपअप राउंड कराया जाएगा, यह बीएचयू के तरफ से इसकी सूचना जारी नहीं की गई, इससे संबंधित कोई भी घोषणा नहीं की गई है। तो यह बताना बहुत मुश्किल है कि सारे अलग अलग कोर्सेज में कितनी सीटें खाली हैं जिनके लिए मॉपअप राउंड कराया जाएगा, और साथ ही साथ कितना मिनिमम स्कोर जाएगा, यह भी एक बहुत डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है, क्योंकि हर कोर्सेज में इससे संबंधित कोई भी डेटा बीएचयू की तरफ से जारी नहीं किया गया है। हालांकि इतना ज़रूर कहा जा सकता है कि हर कोर्सेज में जितने राउंड तक का एडमिशन, अंतिम राउंड तक जितने इंडेक्स तक का एडमिशन रेगुलर के लास्ट राउंड यानी 8वें राउंड तक होता है, यहाँ तक अनुमान तो लगाया जा सकता है कि उतने या उतने के आसपास तक मिनिमम जो कट ऑफ हो जा सकता है। उससे नीचे तभी जाएगा कट ऑफ जब हाई इंडेक्स वाले बच्चे रजिस्ट्रेशन या तो न करें या तो रजिस्ट्रेशन करने के बाद भी एडमिशन न लें। यानी हाई इंडेक्स वाले बच्चे किसी भी कारणवश एडमिशन लेने से मना करते हैं या नहीं लेते हैं तो उस कंडीशन में रेगुलर राउंड का जो 8वां वाला राउंड होगा उससे कट ऑफ नीचे जाने की संभावना रहेगी, नहीं तो उसके ऊपर वाले इंडेक्स से ही बची हुई सीटें भर ली जाएंगी। प्रिय विद्यार्थियों, मैंने अपने तरफ से सही और वैध जानकारी देने की पूरी कोशिश की है, फिर भी किसी तरह का सूचना परिवर्तन होता है तो विश्वविद्यालय द्वारा जारी जो मापदंड है वही मान्य होगा, क्योंकि ये बीएचयू की तरफ से कोई आधिकारिक सूचना नहीं है, बल्कि मैंने अपने अनुभवों के आधार पर आपके सभी तरह के सवालों से संबंधित जानकारी देने की पूरी कोशिश की है। आप विस्तृत जानकारी के लिए बीएचयू की ऑफिशियल वेबसाइट bhuonline.ac.in को खंगाल सकते हैं।
जैसे ही एडमिशन से संबंधित कोई अपडेट आता है मैं निश्चित रूप से आपके साथ साझा करता रहूँगा। साथ ही साथ कोई सवाल है, कोई जानकारी आप चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं।